जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये ग्रुप फोटो चीन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिख रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर की एक और झलक सामने आई, जहां पर एक जगह पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी देखा जा सकता है। तियानजिन में आधिकारिक स्वागत समारोह के दौरान ये नेता एक फोटो फ्रेम में खड़े नजर आए। अब ये तस्वीर दुनिया भर में तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक विश्लेषक इसके मायने तलाशने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि इस एक तस्वीर ने अमेरिका समेत दूसरे शक्तिशाली देशों को मजबूत संदेश देने का काम किया है। इससे पहले पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करने पर जोर दिया। वैश्विक व्यापार को स्थिर करने की दिशा में काम करने का भी संकल्प लिया गया। मोदी और जिनपिंग एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हुई बातचीत के दौरान इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास में साझेदार हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए। दोनों नेताओं ने अमेरिका की टैरिफ संबंधी नीति के कारण पैदा हुई आर्थिक उथल पुथल के बीच वैश्विक व्यापार को स्थिर करने में अपनी अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को भी स्वीकार किया। भारत ने इस बैठक में आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एससीओ को लेकर कुछ अहम बातें कही। पुतिन ने उम्मीद जताई कि तियानजिन शिखर सम्मेलन एससीओ की चुनौतियों और खतरों का जवाब देने की क्षमता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन यूरेशियाई क्षेत्र में एकजुटता को सुदृढ़ करेगा और संगठन को नई गति प्रदान करेगा। पुतिन ने भारत को रूस का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया और दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की तारीफ की। उन्होंने तियानजिन शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक का उल्लेख किया, जिसमें दोनों नेताओं ने रूस भारत संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन और भारत को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए, जबकि मोदी ने कहा कि अब उनके बीच शांति और स्थिरता का माहौल है। जैसे जैसे अमेरिका भारत संबंधों में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, मोदी शी जिनपिंग की ओर करीब आ रहे हैं। दोनों देश न केवल सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि भारत और चीन के बीच उड़ानें जो 2020 में ईमानदार सीमा पर हुई घातक सैन्य झड़पों के बाद से निलंबित थी, फिर से शुरू होगी। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई। शी ने कहा कि दोनों पक्षों को अपने संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखने और संभालने की जरूरत है और दोनों पक्षों के लिए दोस्त बने रहना ही सही विकल्प है। अमेरिका के भारी भरकम 50% टैरिफ के बाद भारत विकल्पों की तलाश में है। ऐसे में अगर चीन और रूस के साथ व्यापार बढ़ता है तो उसका फायदा भारत को तो होगा ही, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिका के सामने दूसरे ध्रुव के रूप में भारत, चीन और रूस को मजबूती मिलेगी। क्या है शंघाई सहयोग संगठन? शंघाई सहयोग संगठन यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की ओर से की गई थी। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य बने, जबकि ईरान 2023 में शामिल हुआ। एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सहयोग, आर्थिक विकास, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। यह संगठन सदस्य देशों के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करने पर जोर देता है। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है और इसकी आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया है। यह फैसला ट्रंप की व्यापार नीति पर सीधा प्रहार माना जा रहा है और अब इस पर अगली कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होने की संभावना है। वॉशिंगटन डीसी स्थित
यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने 7-4 के फैसले में कहा, कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में कई कदम उठाने की अनुमति देता है, लेकिन इनमें टैरिफ या शुल्क लगाने का स्पष्ट अधिकार नहीं है, ना ही उन्हें कर लगाने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। ये 1977 का कानून पारंपरिक रूप से प्रतिबंधों और संपत्ति जब्ती के लिए इस्तेमाल होता रहा है। किन टैरिफ पर रोक? फैसला अप्रैल में लगाए गए रेसिप्रोकल ड्यूटीज पर लागू होगा, जिन्हें ट्रंप ने अपने व्यापार युद्ध के हिस्से के रूप में लागू किया था। ये फरवरी में चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए टैरिफ पर भी लागू होगा। हालांकि स्टील और एल्यूमीनियम जैसे अन्य टैरिफ जो अलग कानूनों के तहत लगाए गए हैं, इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे। इस मामले पर ट्रंप प्रशासन ने दलील दी थी कि IEEPA के तहत आयात को रेगुलेट करने का अधिकार टैरिफ लगाने तक विस्तृत होता है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, कानून में टैरिफ या शुल्क का उल्लेख नहीं है और ना ही इसके लिए स्पष्ट प्रक्रिया दी गई है। वहीं इस फैसले के कुछ ही मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस फैसले को अमेरिका के लिए पूरी तरह आपदा बताया। अगर ये टैरिफ खत्म हो जाए तो देश के लिए एक पूरी तरह की तबाही होगी। अगर ये फैसला कायम रहा तो ये अमेरिका को बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपील अदालतों को बेहद पक्षपाती बताया और विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति के टैरिफ फिलहाल लागू रहेंगे और हमें विश्वास है कि अंततः इस मामले में हमें जीत मिलेगी। अदालत ने अपने फैसले को 14 अक्टूबर के लिए रोक दिया है, ताकि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल सके। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर तनातनी जारी है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया है, जिसके बाद अभी तक भी दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता नहीं हो सकी है। कब तक होगी कोई नहीं जानता। इसी बीच अमेरिकी टैरिफ से भारत को होने वाले नुकसान को लेकर विशेषज्ञ अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं और इसी कड़ी में ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के इक्विटी स्ट्रेटेजी ग्लोबल हेड क्रिस्टोफर वुड ने ट्रंप के टैरिफ से भारत को होने वाले नुकसान पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने अपने वीकली न्यूज़लेटर ग्रीड एंड फियर में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था को 52 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। डॉलर में बात की जाए तो यह आंकड़ा लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर बैठता है। क्रिस्टोफर वुड ने रिपोर्ट में लिखा है कि सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव कपड़े, जूते, आभूषण और रत्न क्षेत्र पर पड़ेगा। ये सभी क्षेत्र रोजगार प्रधान हैं।